अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम बेटा मरियम, कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। आप बताएं कैसे आना हुआ? बेटा फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे लिए नोटिस आया है। जी? 15 दिन के अंदर अंदर क्वार्टर खाली करना होगा। सिर्फ 15 दिन? बेटा ये भी मेरी सिफारिश में तुम्हें 15 दिन दिए गए हैं, वरना फैक्ट्री पॉलिसी के मुताबिक नौकरी खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्वार्टर खाली करना होता है। मेरा मशवरा ये है कि बेटा जल्द से जल्द तुम अपना बंदोबस्त कर लो, वरना इंतजामिया वाले आके गैस और पानी का कनेक्शन काट देंगे और ये दरवाज़ा भी सील कर देंगे। और हाँ बेटा, दूसरा घर तलाश करने के सिलसिले में मेरे लिए कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अब चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी सच्ची धोखेबाजियां। तूने जो कुछ किया। अरे मुझे बताओ हुआ क्या है? भाई फिर से मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे बचा ले प्लीज। भाई से ये यहाँ से चला जाए, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको बता दी, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। मर जानी जिंदड़ी। हमाद कौन है आलम साहब? जी हमाद? जी हमाद। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो फर्स्ट टाइम आपके मुंह से उसका नाम सुना। और मैंने उसका नाम इरम से सुना है। इरम से सुना है? जी, इरम हमाद को पसंद करती थी और उसने मुझे बताया है कि आप और आपकी वालिदा इसके बारे में नहीं जानते। एक मिनट, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इरम मुझसे क्यों छुपाएगी? कौन हमाद? इरम बताना चाहती थी मगर उसको मौका ही नहीं मिला। आलम साहब, हमाद वो शख्स है जिसकी वजह से इरम आज इस हाल में है। वही जिम्मेदार। अगर तुम अपनी अम्मी से कहो ना तो तुम्हारा रिश्ता के क्या है? इरम और हमाद की दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुई थी। वो एक दूसरे को मैसेजेस करते थे और वो दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। ऐसी लड़की नहीं हूँ। उनकी रस्सी की ऑफिस जाने वाली शादी की कहा नहीं कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तो झूठा हूँ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? आलम का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेइंतहा चाहने लगी इरम उसे। वो बताना चाहती थी आपको और अपनी अम्मी को, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला क्योंकि उससे पहले हमाद ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे खान नामी किसी शख्स के हवाले कर दिया। सर मेरे अब्बू परेशान हो रहे होंगे ना, मुझे छोड़ दे, मुझे कर। अबू परेशान हो, लेके जाओ इसे, कमरे बंद कर दो। और इसी वजह से इरम वहां तक पहुंची जहां से आप उसको लेकर वापस आई। कहीं ये गंदा बच्चा और हमाद एक ही आदमी तो नहीं है? तो जो कोई भी है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके आराम से नहीं रह सकता। ये जाने आलम तुझसे अपनी बहन को मिलने वाली एक एक तकलीफ का बदला लेगा। तू कहीं भी छुप जा, मैं जमीन की 7वीं तह से भी तुझे ढूंढ निकालूंगा। भाई, जब से आया हूं देख रहा हूं आप कुछ परेशान हैं। हाँ यार, परेशानी तो है बहुत। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं कोई हेल्प कर दूं।
शानी, तुम जानते हो कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ था? वो कितनी अजियतों के बाद घर लौटी थी और हमारी लाख कोशिशें करने के बावजूद उसने हमें नहीं बताया कि वो वहां तक कैसे पहुंची थी या उसे वहां कौन ले गया था। लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि वो वहां तक कैसे पहुंची थी। कैसे पहुंची थी? मैं तुम्हें सब बताता हूं। पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। कैसे सवाल? मैं इरम से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहता हूं तुमसे। मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहन भाई होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो। तुम बचपन से आज तक अपनी सारी बातें शेयर करते हुए आए हो। हाँ। क्या तुम्हें पता है कि इरम किसी लड़के को पसंद करती थी? इरम किसी लड़के? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। I mean, I cannot believe it. ऐसा था। क्या आप बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा था तो इरम ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि इरम जिससे मोहब्बत करती थी उसी लड़के ने उसका ये हाल किया है। आप जानते हो उस लड़के को? नहीं, लेकिन मैं उसका नाम जान चुका हूं। हम्माद। उस लड़के का नाम हम्माद है। आपको ये सब बातें किसने बताई? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था इरम को लेके। उसने इरम से सारी बातें उगलवाई हैं। एक बात और, इरम की फेसबुक आईडी पर एक प्रोफाइल है गंदा बच्चा के नाम से। इरम ने उसके साथ बहुत चैट की हुई है। मैंने वो सारी पढ़ ली। मुझे ये शक है कि ये गंदा बच्चा या तो वही हम्माद है या फिर इसका हम्माद से कोई लिंक जरूर है। जिसने भी मेरी गुड़िया के साथ इतनी ज्यादती की है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई, हम अपनी बहन के साथ ज्यादती करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। बल्कि मेरा दिल कर रहा है मैं उसे जान से मार दूं। और मैं चाहता हूं कि हर उस शख्स को मैं जान से मार दूं जो मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते, उनके साथ ज्यादती करते। आप मुझे उसका बता दें, मैं हैंडल करूंगा इस मामले को। मैं तुम्हें बताता हूं। तुम आराम करो, ट्रैवल करके आओ, थक गए हो, जाओ। मैं कल बात करता हूं तुमसे। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी